दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब में लिपाई पुताई का ही वीडियो आ रहा है। और लिपाई पुताई का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे रोज़ रोज़ आपको ये काम दिखाना है। मैं डेली अभी यही काम कर रही हूँ। आपसे बताया भी था कि घर मेरा बहुत बड़ा भी है और कच्चा घर भी है मेरा। तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं इस घर की पूरी लिपाई पुताई करने में, क्योंकि मैं एक साथ पूरे घर की लिपाई पुताई एक दिन में नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ और बाकी के घर के काम भी मुझे देखना पड़ते हैं। और दिन भी काफ़ी छोटे हैं और इन छोटे दिनों में तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग पूरा दिन ही काम करने में निकल जाता है। तो ये स्टार्ट किया था मैंने शाम से। आंगन की बाहर की सारी झाड़ू लगा ली और शाम को ही मैंने चूने की पुताई कर ली थी, क्योंकि सुबह तो फिर काम उतना ही हो जाएगा। और सुबह कितने भी जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, काम तो आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है कि जिस दिन मैं बहुत जल्दी उठती हूँ उस दिन तो मुझे पूरा दिन, समझ लीजिए सुबह से शाम कैसे होती मुझे पता नहीं चलता। तो यहाँ मैंने शाम को चूने से कर ली थी पुताई और वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट कर दिया। इतना फास्ट काम तो अब नहीं कर पाती हूँ। अब काम करने की जो स्पीड है मेरी वो थोड़ी सी कम हो गई है। पहले तो काफ़ी फुर्ती से काम कर लेती थी, पर पहले में और अब में काफ़ी फ़र्क है क्योंकि सोचते तो उस समय एक जोश रहता है, नए रहते हैं तो लगता है यार काम फुर्ती से हो जाएगा, पर धीरे धीरे हमारी बॉडी भी मतलब जवाब देने लगती है। तो बस ऐसा ही कुछ है। बस यहाँ मैंने भी चूने की पुताई की थी और रात ठंड भी काफ़ी थी। इतनी ठंड में चूने की पुताई करना है तो आसान काम नहीं, चूने गोबर की। पर क्या करें, घर काफ़ी गंदा था। वैसे तो मेरा आंगन पक्का है, पर काफ़ी लोग मेरे ऊपर नाराज़ भी होते हैं कि आप लिपाई क्यों करते हो आंगन की। तो आंगन की लिपाई मैं इसलिए कर देती हूँ कि आंगन मेरा पक्का है, पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और हर बार धोना मतलब इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको हर बार अपन धो लें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे अगल बगल से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अगल बगल घर है, कोई ना कोई आवाज़ तो आती ही रहती है, तो इसके लिए आप इग्नोर करिएगा। और देखिए लाल मिट्टी डाली है मैंने, कितना प्यारा कलर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आंगन की जब मैं गेरू से लिपाई करती हूँ ना तो मुझे अपने ससुर जी की याद आ जाती है, क्योंकि शायद मैं तीसरी या चौथी बार आंगन की गेरू डाल के, लाल मिट्टी डाल के लिपाई कर रही हूँ। इसके पहले जब मैंने फर्स्ट बार दीपावली में जब ये लिपाई की थी ना, तो मेरे ससुर जी ने जब देखा इसको तो वो सब यही बोले थे मेरी बेटी से, बहुत सुंदर आंगन लग रहा है। सच में लाल मिट्टी की जो लिपाई बहुत अच्छी लगती है और उनको बहुत अच्छा आया था। पर अब ये कॉम्प्लीमेंट देने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आप लोग भी कहते होंगे ना कि हर रोज़ मैं उनकी बातें करती हूँ, तो यादें तो आएंगी, जब तक हम हैं तब तक यादें तो उनकी आएंगी और वो हर चीज़ याद आएगी मुझे जो वो मुझसे कहते थे। तो वो बहुत खुश हो जाते थे जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती थी या कुछ बनाती थी, तो वो बहुत खुश होते थे कि आज मेरी बहू ने ये बनाया। और मैं कोई भी चीज़ जब काम करती थी वो ज़रूर बोलते थे कि हाँ बेटे ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पर अब ये बात नहीं है, अब तो खुद ही करना है और खुद ही अपने मन को तसल्ली देना कि हाँ ठीक ही हुआ है। तो बस ये देखिए, उस सुबह मैं उठ के सिर्फ मैंने ब्रश किया है और चाय पी थी। उस सुबह से मैं लग गई थी यहाँ की लिपाई के लिए, क्योंकि लिपाई करना बहुत ज़रूरी था। और वरना ये घर ऐसा ही रहा, आंगन ऐसा ही रहा आता। अब इसकी लिपाई करने के बाद मुझे बाकी के भी और भी काम करना है और मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट कर रखा है जैसे कि आपको बताया। और सुबह से ठंड लगती ना, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं कि ताकि ठंड न लगे। वैसे तो मैंने गर्म पानी का ही यूज़ किया है, गर्म पानी से ही मैं लिपाई कर रही हूँ, पर हाथों से सबसे ज़्यादा और पैरों से सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने ग्लव्स पहन के ही लिपाई की थी। मुझे ध्यान आ गया कि मेरे पास ग्लव्स रखे हुए हैं तो इसी से लिपाई कर लेते हैं। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो बोल रही थी सीमा सयाम कि दीदी आपने आंवला का अचार नहीं बनाया है। तो आपने रिक्वेस्ट भी की थी सीमा जी आंवले के मुरब्बा की, तो मैं ज़रूर आंवले का अचार और आंवले का मुरब्बा बनाना बताऊंगी। बस मुझे 25 तारीख तक का समय चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ भी मेरे नंदोई जी एक्सपायर हो गए हैं। तो 23 तारीख को 23 और 24 उनके यहाँ कार्यक्रम है। तो ये सारा कार्यक्रम जब हो जाएगा उसके बाद ही मैं आंवला और गोभी गाजर भी बुलवाना है, मुझे गोभी भी बुलवाना है, क्योंकि आशा बहन ने भी रिक्वेस्ट की थी गोभी की बड़ी की। तो गोभी की बड़ी, आंवला का अचार, गोभी गाजर का अचार प्लस आंवला का मुरब्बा, ये सारी चीज़ें मुझे याद है। बस थोड़ा सा समय जो है ना, इस समय मेरी बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। तो वो उसके साथ साथ मैं ये काम कैसे करती हूँ ये मैं ही समझ पा रही हूँ, क्योंकि इस समय का जो परेशानी वाला दौर है हम लोगों का, तो इसके लिए मुझे ये सारा काम करना बड़ा कठिन सा लग रहा है। मतलब
वीडियो का, घर का, प्लस रिश्तेदारी, आना जाना, सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करनी पड़ रही है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जो है ना मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग का सपोर्ट इसी तरह मुझे चाहिए है, ताकि मैं जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये मेहनत मेरी सफल हो जाए। और ये मेरी मेहनत मेरी है, पर सहयोग और स्नेह आप लोगों का है। आप लोगों का सहयोग और स्नेह से ही मेरी मेहनत सफल हो सकती है। तो इसी तरह से आप लोग मुझे सहयोग करते रहिए। और देखिए यहाँ तक तो मैं पहुँच गई थी। वैसे आप लोग को तो दिख रहा है कि बड़ा फास्ट लीप रही हूँ, पर इतना फास्ट नहीं लीप पा रही थी, मुझे काफ़ी टाइम लगता है लीपने में। अब पहले तो लीप लेती थी, और इस लीपने के दौरान मैं कई बार बैठी हूँ आराम से, फिर उठी हूँ, तो बड़ी मुश्किल से ही मैं लीप पाई हूँ। लगभग आधा आंगन लीपना है, पीछे तरफ ज़्यादा नहीं लीपूंगी, क्योंकि वहाँ पर ना पानी आता है, पानी नल आते हैं, तो वहाँ पानी बहता है, इसलिए वहाँ नहीं लीपूंगी, बस यहीं लीप देंगे। और ये साइड में मुझे ना लाल मिट्टी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो वहाँ मैंने दोबारा नहीं डाली, फिर लीप लेंगे। और चूल्हा तो पहले से ही पोत के रखा था, रात को ही मैंने पोत लिया था चूल्हा। तो ये देखिए हो चुकी है सारी पुताई मेरी। और इसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर, क्योंकि खाना में भी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो आज बनाना है अमरूद की चटनी और आलू पराठा। बेटी की फरमाइश है, तो अब चलिए इनकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। और यहाँ मैंने तोड़ ली थी अमरूद मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, लगभग 1-2 ही अमरूद लगी हुई हैं पेड़ में। सभी लोगों ने बहुत अमरूद खाई, जो भी आता था वही तोड़ के ले जाता था। और आंगन में जो अमरूद का पेड़ है नहीं, बहुत बढ़िया अमरूद है, बहुत मीठा है। और मैं कच्ची अमरूद नहीं खाती हूँ, क्योंकि इसके जो बीज है ना, मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं, मैं बीज नहीं चबा पाती, तो मैं इसकी चटनी ही खाती हूँ। मुझे चटनी बहुत पसंद है, और चटनी तो मुझे रोज़ मिले, हर प्रकार की चटनी मुझे पसंद आती है। तो चलिए बना लेते हैं अमरूद की चटनी, और बनाएंगे आलू के पराठे। और यहाँ पर मैंने चूल्हा ही जला रखा था, क्योंकि सुबह से मैं ठंड में काम कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड लग चुकी थी। तो यहाँ मेरे धूप में हाथ पैर भी सेक जाएंगे, और चूल्हा के पास बैठ के खाना भी बन जाएगा। और आज हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म थी, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ हरी मिर्च ख़त्म हो गई, वरना हरी मिर्च, अदरक, लहसुन तो मेरे पास लगभग रहता ही है। तो लाल मिर्च डाल लेंगे, और ये वाली लाल मिर्च काफ़ी तीखी है, तो 3 मिर्च ही डाली थी, फिर भी काफ़ी तेज़ लग रही थी चटनी में। और यहाँ आलू वगैरह सब मैंने नहाने जाने के पहले उबलने रख दिए थे। और ये ले लिया है मैंने मिक्स आटा है ये मेरे पास, इसको हमारे यहाँ बिर्रा का आटा कहते हैं। तो इसमें गेहूं का आटा है, चने का आटा है, भुट्टे का आटा है, तो इसको हमारे यहाँ बिर्रा का आटा कहते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है और नमक डाल लिया है। तो आज इसी में आलू के पराठे बनाऊंगी, मिक्स आटे में ही आलू के पराठे बनाऊंगी। सच कह रही हूँ, आलू जो ये पराठे थे ना, आलू तो जो थे उसमें जो मसाला था वो तो अलग ही था, ये जो मिक्स आटे का जो टेस्ट था ना, बहुत गजब का लगा। और अमरूद की चटनी के साथ तो पूड़ी और पराठे का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पर मैंने रख दी थी कढ़ाई सिंपल, इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी मैं, जीरा डालूंगी, राई डालूंगी थोड़ी सी, और इसमें डाल दूंगी मैं बेसिक से हल्दी, धनिया, मिर्ची, यही डाला था मैंने, क्योंकि हरी मिर्च बताया मैंने ख़त्म थी मेरे पास में, वरना हरी मिर्च का तड़का बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसमें थोड़े से मैंने मसाले डाल दिए, उसके बाद डाल दिया था आलू। और यशी को ये जो सब्जी थी ना आलू की सूखी वाली, वो बहुत अच्छी लगी, बोल रही थी कि मम्मी इसका जो टेस्ट आ रहा है ना, वो जब आलू के पापड़ बनाते उस टाइप का आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए डाल दी है मैंने आलू मेरे पास वही छोटे वाले आलू हैं, अभी वही आलू चल रहे हैं, तो उसको मैं अलग नहीं करूँगी, उसी का यूज करूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, उसका यूज करना ही चाहिए। और काफ़ी सारे आलू हैं, आपने देखा ही है, तो नहीं फेंकेंगे। और इसमें हल्का सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था, और डाल दिया था थोड़ा सा नमक, सिंपल, और कुछ भी नहीं। और आप लोग जैसे बनाते भाई आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और बारीक हरी धनिया काट के डाल देंगे, क्योंकि जो देसी वाली हरी धनिया रहती है उसका टेस्ट अलग ही आता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए मेरे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया था, और कंघी मैंने नहीं की थी, क्योंकि नहा के आते साथ ही मैं खाने पे लग गई थी, क्योंकि भूख मुझे भी बहुत तेज़ी की लगाई थी। क्योंकि जब सुबह से जब उठते हैं ना 5 साढ़े 5 बजे, और तो भूख तो लग ही आती है, स्वाभाविक बात है। ठंड में तो भूख सभी को लगती है, काफ़ी तेज़ भूख लगती है ठंड में। और ये देखिए ये मैंने ले लिया था आटा, और इसको मैं हाथ से बनाने की कोशिश कर रही थी, पर हाथ से मुझसे उतने अच्छे से नहीं आता है। तो पहली रोटी गाय की निकाल देंगे, मैं पहला रोटी जो खाना बनाती हूँ सब कुछ पहला गाय को ही देती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी मोटा बना था, तो मैंने इसको हाथ से ही, क्योंकि गाय को देना था, तो मैंने कहा चलो गाय के लिए मोटी ही बना लेते हैं। और फटाफट से ये देखिए इतना तक तो बन जाता है, इसके बाद मेरे से नहीं बनता है, फटने लगती हैं, रोटियां भी नहीं बनती हैं। मेरी काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ मैंने बाजरे की रोटी बनते देखी है,
और बाजरे की रोटी मुझसे मैंने अभी तक तो नहीं खाई है, क्योंकि मेरे एरिया में बाजरा नहीं होता है। अब किसी दिन अगर मैं जबलपुर वगैरह जाऊंगी तो ज़रूर ख़रीद के लाऊंगी बाजरे का आटा। और दूसरा पराठा भी मैंने हाथ से ही बनाया था, तो काफ़ी थिक था ये, पर ये था कि अंदर तक अच्छे सिक गया था और इसका जो आटा मिक्स वाला था ना एकदम कुरकुरा लग रहा था। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये देखिए सिक गए हैं गर्मा गर्म पराठे। तो आ जाइए सब लोग मिलके खाते हैं पराठे, बढ़िया आलू के पराठे और अमरूद की चटनी। थोड़ा सा ये टूट रहा था क्योंकि इसमें मिक्स भुट्टे का आटा ना, तो हल्का सा ही क्रैक हो रहा था, पर बाद में अच्छे बन गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।